चिरंजीवी विभीषण को क्यों लंका बेदी बोला जाता है, चलिए आइए जानते हैं। हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। महर्षि विश्व और उनकी पत्नी केकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, जिनके नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हैं। सबसे छोटे पुत्र विभीषण थे और वे बचपन से ही धर्म के प्रति और भगवान के प्रति भाव रखते थे। उनकी पत्नी का नाम शर्मा और बेटी का नाम त्रिजटा था। ग्रंथों के अनुसार महर्षि केकसी के तीनों पुत्रों ने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी उन तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तथा तीनों से वरदान मांगने को कहा। महत्वाकांक्षी स्वभाव होने के कारण रावण ने ब्रह्मा जी से तीनों लोक में विजयी होने का वरदान मांगा। दूसरे भाई कुंभकर्ण ने गलती से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया, जिससे वह साल में बस 1 दिन के लिए ही जागते थे। अंत में विभीषण ने भाव भक्ति की याचना की। तपस्या के बाद जब रावण लौटे तो उन्होंने सौतेले भाई कुबेर जी से सोने की लंका को छीनकर उसे अपने कब्जे में कर लिया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से वह त्रिलोकी विजयी बना। विभीषण भी अपने भक्ति और सादर भाव से रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका लेकर पहुंचे, तब विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताया और सीता जी के धर्म के अनुसार वापस लौटाने की सलाह दी। लेकिन रावण कभी भी उनकी एक भी नहीं सुनता था। बार बार कहने पर भी रावण विभीषण को कायर बोलते हुए दुत्कारता था। जब सीता माता की खोज की गई हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्हें एक घर से राम के नाम के जपने की आवाज आई। तब हनुमान वहां रुके। उस समय सूर्योदय के पूर्व का समय था और श्री राम भक्त विभीषण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और दोनों राम भक्तों का अच्छे से मिलना हुआ। तब विभीषण ने सीता माता को अशोक वाटी में होने की जानकारी दी। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, 2 ही जगह ऐसी थी जहां उन्होंने आग नहीं लगाई, एक अशोक वाटिका, दूसरा विभीषण का घर। तब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया और विभीषण श्री राम भगवान की शरण में चले गए और उन्होंने श्री राम भगवान से विनती की कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं, लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण ने श्री राम भगवान के लिए एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और उनका एक गुप्तचर का नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर उनकी रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगाया और श्री राम भगवान को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। लंका जीतने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे आज भी शरीर जीवित हैं।